ठाकुर ने क्या किया जरा देखा? आपने सब बिगाड़ दिया। उसे गांव भेजने की जरूरत है। क्या हम ये सब्जी मेहमान को परोस सकते हैं? बताइए मुझे। माँ, ओ माँ, यहाँ आए आप। माँ, आपको और ताई जी को बाबा ने अभी बैठक खाने में बुलाया है। क्यों? वो बाबा के कोई खास मेहमान आ गए हैं इसलिए। बाबा आ सकती हूँ? हाँ, आओ आओ आओ। माँ, आ जाओ। आओ आओ प्रभा। आओ बड़े भैया। अरे चलो ना शरद, चलो। मैं यहाँ पर एक बड़ी गलतफहमी ठीक करने के लिए आया हूँ। देखिए, आप सबका अपमान करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था और हम नहीं चाहते ये संबंध टूट जाए। हाँ, मेरी पत्नी से एक गलती हुई आपको चिट्ठी लिखकर। लेकिन समदन जी, आप हमें हमारी गलती के लिए क्षमा नहीं कर सकती हैं? अरे आप ऐसे क्षमा क्यों मांग रहे हैं अक्षय बाबू? देखिए, शादी में इस तरह की 2-4 गलतियां हो जाती हैं। एक मिनट भाभी, आप समधी जी के लिए खाने पीने का बंदोबस्त कीजिए ना। वो कितनी दूर से आए हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ चल। ओ माँ, तुम यहाँ पे देख रही हो ताई जी? आपके मंझले बेटे को भूख तो है पर जताना नहीं है। क्यों रे? खबर मिलते ही भागा भागा आ गया। कभी नहीं बड़ी दीदी, ये सब बड़े भैया का काम है। वही मुझे यहाँ खींच कर लाए। अब मिल गई खुशी। नहीं शरद, शरद। मैं कह रहा था कि बहुत देर हो गई है। देजी से कहिए दोपहर में भोजन करने के बाद ही जाए। मैं जरा रसोई घर जाती हूँ। ठीक है, ठीक है। ये समदन जी की राय तो कुछ पता ही नहीं चली। क्या वो शादी के लिए राजी नहीं है? नहीं अक्षय बाबू, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप निश्चिंत होकर बैठिए। शादी यहीं होगी, ठीक है? मैंने आपको वचन दिया है और मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। आप बैठिए, 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 बैठिए। हाँ हाँ, बैठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ। सतीश! शरद, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बाबा, पढ़ रहा था। देखो शरद, अब हमारे हाथ में समय नहीं है। मुझे कुछ सवाल पूछने हैं तुमसे। तुम्हारी माँ भी आ रही है, तो उनके सामने तुम बिल्कुल सच कहना, ठीक है? हाँ हाँ चल, हाँ चल। मेरे लड़के को उन्होंने सम्मान नहीं दिया है दीदी, और इसलिए मैंने शादी के लिए मना कर दिया। आपके देवर जी तो मुझे बिना बताए सब कुछ तय करके आ गए हैं, तो अब इस मामले में मेरी क्या जरूरत है? देवर जी कहाँ सब कुछ ठीक करके आए हैं? अगर ठीक ही करके आते तो क्या देव बाबू तेरे पास आकर माफी मांगते? मैं सही हूँ ना देवर जी? भाभी, आप उनसे कहें कि शरद से उसके दिल की बात पूछें, मुझ पर गुस्सा ना करें। वो क्या कहेगा? जब मैंने इनकार कर दिया है तो शरद मेरे विरुद्ध जाकर ये शादी नहीं करेगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? देखो प्रभा, बेहतर यही होगा कि हम अक्षय बाबू को आज ही अपना फैसला सुना दें। अरे उनका भी तो कोई सम्मान है। उदालिया के घर में विवाह के साथ शरद की काफी बातचीत हुई है, और वो भी संबंध तय हो जाने के बाद। उसके बाद भी अगर छोटी मोटी गलतफहमी के कारण ये शादी टूट जाए तो विवाह की बेइज्जती नहीं होगी क्या? ये बात हमें भी समझनी चाहिए। अगर मैं लड़की की माँ होती तो उनकी पत्नी की तरह चिट्ठी लिखकर नहीं भेज देती। और इसीलिए तो अक्षय बाबू खुद हमारे घर में आके हमारे सामने क्षमा मांग रहे हैं। उस चिट्ठी की वजह से वो आज बहुत शर्मिंदा है। क्या इतना काफी नहीं है प्रभा? बात क्षमा मांगने या ना मांगने की नहीं है। आप पहले से ही मुझे गलत समझ रहे हैं। शरद बेटा, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है क्या? ऐसा नहीं लग रहा कि शादी के बाद उस घर में तुम सबके सामने छोटे बन जाओगे? देखो, पंडित जी आने वाले हैं, कुछ अच्छे रिश्ते लेकर आएंगे। अगर तुम कहो तो हम कोई और लड़की ढूंढ लेंगे।
कुछ बोलोगे नहीं? लड़की तो बहुत पहले से तय हो गई है माँ। आप सभी तो बोलते थे जन्म, मृत्यु और शादी विधाता के हाथों में है। आप सबके सामने मैं इससे ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा माँ। देखा ना, शरद भी इस शादी के लिए तैयार है। बेचारा शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। तेरी बहुत इज्जत करता है ना? क्या मुसीबत है? अरे प्रभा, तुम कुछ तो बोलो, ऐसे चुप मत रहो। क्या मैं उन्हें हाँ बोल दूं? एक बात पूछ सकता हूँ चारू? मैं आज साहेब जैसा नहीं दिख रहा ना? लग तो नहीं रहा है, लेकिन धोती शर्ट पहनकर तो हिंदी में प्रथम नहीं आ सकते हो। चारू ही आज तक प्रथम आया है और चारू ही प्रथम आएगा। तुम मुझसे ज्यादा नंबर नहीं ला सकते हो। चारू को हराना इतना आसान नहीं है। मुझे चारू से ज्यादा नंबर मिलेगा मैंने ये कब कहा? मैंने तो बस ये कहा है कि तुम सब की तरह पोशाक पहनकर तुम में से एक बनना चाहता हूँ। दोस्तों के बीच हार जीत नहीं देखी जाती। बातें कहने की क्या जरूरत थी? जीते ने तो ठीक ही कहा है। अच्छा हुआ अपनी जगह पर खुद चला गया। देखा नहीं कैसे चुपचाप पीछे जाकर बैठ गया। मैं हार नहीं मानूंगा। एक ना एक दिन ये सब खुद मुझे अपनाने पर मजबूर हो जाएंगे। रुको सुभाष। चारू, मैंने तुमसे इस बर्ताव की उम्मीद नहीं की थी। तुम भी बाकी लड़कों की तरह देख रहे हो, कुछ बोल नहीं सके सुभाष को। सुभाष, तुम्हारे पीठ पर ये कविता लिखकर चिपकाते वक्त तुम्हें पता नहीं चला? इसलिए हंस रहे थे। दिखाइए। साहेब तो हमेशा नकल करता है, चाहे धोती कुर्ता पहन ले। कौवा जैसे का करता है, चाहे नचाए पंख उसके। वाह वाह सुभाष वाह। हिंदी में लिखी इस कविता को तुमने
बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया। पढ़ने में दिक्कत नहीं हुई। कितना अच्छे से फटाफट बोल दिया मैंने। इसका मतलब मैं अब हिंदी पढ़ सकता हूँ। तब तो सब मुझे लेकर ऐसी कविता नहीं बनाएंगे ना। और सुभाष ये काम जिन्होंने भी किया है उनके ऊपर बिल्कुल गुस्सा मत करना। नहीं नहीं मास्टर जी, वो सब तो मेरे दोस्त हैं। गुस्सा क्यों करूँगा? जो इंसान भूल को माफ कर सकता है ना, वही श्रेष्ठ होता है। मेरा आशीर्वाद है, बहुत बहुत बड़े इंसान बनो बेटा। पिंजरे के अंदर थी अनजान चिड़िया, फिर कैसे आती जाती। अगर बंदी बना पाता उसे तो वो बेड़ियां पहना देता। विनय का बहुत मन हुआ, बाउल को बुलाकर अनजान चिड़िया पर एक गाना लिख लूं। एक आलस्य के भाव से बाउल को बुला नहीं सका। गाना लिख तो लिया, लेकिन अनजान चिड़िया के सुर में मन ही मन गुनगुनाने लगा। सुबी, तूने तो बिना अटके हिंदी पढ़ ली। कैसे सीखी? शुभी, तूने इतने कम समय में हिंदी पढ़ना भी सीख लिया। माँ, मैंने जो भी पढ़ा आपने पूरा सुना ना? मुझे बहुत खुशी हुई शुभी। तुमने जैसा चाहा था तुम उस लक्ष्य तक पहुंच रहे हो शुभी। चलो भांजो, अब सुबी को जम के पकड़ते हैं और किस किस को हिंदी पढ़ाया है पता करना होगा कि नहीं। हाँ सही कहा। चल शुभी, मैं तुझे एक एक करके हिंदी लाइन पढ़ने के लिए कहूँगा और तू मुझे वो पढ़कर सुनाएगा, ठीक है? चल 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 चल। चलो। माँ, सुबी को ऐसे खुश देखकर कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन बीच बीच में अचानक जो वो गंभीर हो जाता है ना, मैं अभी तक समझ नहीं पाती हूँ। प्रमी, इंसानों को समझना इतना आसान नहीं है कि एक बार देखने से सब समझ आ जाए। कभी कभी अपने लोग भी अनजान लगते हैं। प्रभा, प्रभा, ये देखो तुम सब यहाँ पर हो। सुनो, मैं अभी अभी अक्षय बाबू को छोड़कर आया हूँ, समझे? क्योंकि उन्हें आज ही कोलकाता लौटना है और उन्होंने कहा है कि वहाँ पहुँचकर शादी की तैयारियाँ शुरू कर देंगे, तो हमें भी शादी की तैयारी शुरू करनी चाहिए। शुभी को स्कूल से लौटकर देर हो गई है, उसे कुछ खाया नहीं है। जाकर देखती हूँ खाना तैयार है या नहीं। मानोदा, जागो, आगे बढ़ो। अपने लक्ष्य तक पहुंचने तक रुकना मत। अब तो मैं ये पूरी किताब अकेले पढ़कर खत्म कर सकता हूँ छोटा मामा। ये सब बाद में कर लेना, पहले ये पोशाक बदल कर आओ। हाथ पैर धो लो, ये लो। अच्छा शुभी, ये पोशाक पहनने पर चलने फिरने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? नहीं माँ, बल्कि आराम मिल रहा था। ठीक है, चलो अभी ये पोशाक बदल लो। ये लो। ठीक है, बदलता हूँ। तुम क्या सोच रहे हो छोटो मामा? सोचू नहीं तो और क्या करूँ सुबी। तू तो अभी अभी स्कूल से लौटा है, इसलिए खाना भी मिलेगा, लेकिन मुझे क्या वो ऑमलेट मिलेगा फिर से? माँ, छोटो मामा को भी ऑमलेट दो ना। छोटो मामा, आज मैं इतना खुश हूँ कि तुम्हें अपने हाथ से ऑमलेट खिलाऊंगा। तुम बस लेटे रहना और फिर मैं तुम्हें ऑमलेट खिलाता रहूंगा, ठीक है ना? शुभी, रोनो को इतना भी पसंद नहीं है कि वो लेटा रहेगा और तुम उसके मुंह में ऑमलेट का टुकड़ा भरते रहोगे। नहीं मतलब, अब से मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूँगा सुबी। अरे रोनो, अरे शुभी, पोशाक तो लेते जाओ। ये देखो पोशाक लिए बिना चला गया। आप मुझे माफ कर दो ना माँ। आपको कष्ट पहुंचाकर मैंने बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैं जानता हूं तुम्हें बहुत बुरा लगा है,
तो मुझे एक थप्पड़ मार दो, लेकिन इस तरह से ऐसे चुप मत रहो माँ। उसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? तुम्हारे बाबा तुम्हारा विचार जानना चाह रहे थे और तुमने अपना विचार बता दिया। इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। ये कहकर आप मुझे टाल नहीं सकती हो माँ। मैं जानता हूं आपके मन को बहुत ठेस पहुंची है, लेकिन आपको ऐसा देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है माँ। माँ मुझे एक बार बता दो, मैं बाबा को जाकर कह देता हूँ मैंने जो कुछ किया है बिना सोचे समझे किया है। इसकी कोई जरूरत नहीं है शरद। तुमने मेरे पास आकर ये सारी बातें बता दी, उसी से ही मेरे मन को शांति मिल गई। लेकिन पता है क्या, तुम अपनी मन की बात अपनी माँ को आकर बता सकते थे ना शरद। मैं तुम पर बहुत विश्वास करती हूँ बेटा। माँ मैं आपको वचन देता हूं, मैं अब कभी भी आपको दुख नहीं पहुंचाऊंगा। अलख निरंजन। साधु बाबा, घर में कोई है बेटा? मानोदा मौसी, ओ मानोदा मौसी, एक साधु बाबा आए हैं, कुछ लेकर आइए, कुछ खाने का लेकर आइए ना। साधु बाबा आप आइए, आइए, मैं अभी कुछ लेकर आता हूँ। तुम कौन हो बेटा? मैं सुभाष। मेरा नाम मुरारी है, मुझे अनंता ने भेजा है। अनंता ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। अनंता? कैसे है अनंता? वो घर नहीं आएंगे क्या? वो ठीक है, वो जरूर आएंगे सुभाष। तुम जरा अनु दीदी को बुलाकर ला सकते हो? अनु मौसी, रुकिए, मैं अभी आता हूँ। अनु मौसी, ओ अनु मौसी। हाँ सुब्बी, बोलो, आओ यहाँ। जरा सुनिए। क्या? मानोदा, तुम यहाँ पर हो? जाओ, जाकर अंदर से साधु बाबा के लिए चावल लेकर आओ। बाबा, आप बहुत ही शुभ दिन पधारे हैं हमारे घर पर। रमी, जाओ जाके उनके पैर छू कर आओ। नहीं 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 नहीं। क्यों बाबा, आप पैर छूने क्यों नहीं दे रहे हो? ये सब तो मेरी माँ की तरह है, ये प्रणाम करेंगी। साधु वेश में आकर तो बड़ी मुसीबत में पड़ गया। आप प्रणाम क्यों नहीं करने दे रहे हैं बाबा? रमी, उनसे तुम इस तरह की बात मत करो। आप बुरा ना माने बाबा, उम्र कम है ना। आप बैठिए ना। दरअसल आपका आशीर्वाद मिल जाता तो हम सबको पुण्य मिलता। लड़कियां तो माँ जैसी होती हैं। कोई माँ की अपनी संतानों के पैर छूती है? आपका दिया दान ही तो सब कुछ है। लाओ। दीदी, साधु बाबा आए हैं इसलिए मैंने थोड़े चावल। हाँ हाँ, दे दो उनको। लीजिए। वहाँ पर सब ठीक है ना? मंगल हो, सबका मंगल हो। अनु मौसी को इन्होंने क्या दिया होगा?